कि क्या इंग्लैंड 350 रन कल के दिन में यानी 3 सेशन के अंदर 6 घंटे के अंदर चेस कर रहा है, यस और नो। आप पोल भी डाल दीजिएगा और आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि यस और नो में कि क्या इंग्लैंड ये टारगेट चेस कर रहा है। अपने पैनल से भी शुरू करते हैं, रीजन के साथ बताइए पांडे जी, क्योंकि पांडे जी को लग रहा है कि इंग्लैंड ये टारगेट चेस कर रहा है, और रीजन दीजिएगा वैलिड। नहीं, मेरे हिसाब से बहुत रीजन है, एक नहीं है। बताइए। देखिए 2-3 वजह है। सबसे पहली बात कि आपकी बॉलिंग, मुझे एक बॉलर के अलावा दूसरे पे अभी फिलहाल भरोसा नहीं हो रहा। इनको पहले तो प्रूव करना पड़ेगा, तो वो चीज अभी एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर नहीं हो पा रहा है। दूसरा, पिछली इनिंग्स में हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि आपकी टीम, अभी हमने खुद बात कर लिया यहाँ पे कि केएल राहुल, ऋषभ पंत ने अकेले ने मिलकर मार दिए 255 और बाकियों ने मारे 91। उधर अगर आप देखोगे पहली पारी में तो ऑलमोस्ट सबने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया एक्सेप्ट जैक क्रॉली। जैक क्रॉली ने नहीं कंट्रीब्यूट किया था, बाकी सबने थोड़े बहुत रन मारे हैं। तो यहाँ तो जैक क्रॉली ने भी अभी शुरुआत थोड़ा बहुत 1-2 चौके लगा दिए, तो उनके साइड से जैक क्रॉली रह गया था, बाकी सबने रन्स मारे। तो उनके बैटर्स का क्योंकि कंट्रीब्यूशन आया हुआ है, तो थोड़ा सा ये है कि उन्होंने सबके मतलब सबने कुछ ना कुछ स्कोर किया है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन उनके वहां से 1 से लेकर 9 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास टॉप 5 6 ही थे, उनके पास नीचे तक है जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं। और प्लस उनका खेलने का तरीका, अगर वो एक सेशन में 1-8 घंटे में भी उन्होंने तेज बैटिंग करके कोई 70-80 रन भी मार दिए ना शुरू में या बीच में कभी भी, वो आपको पैनिक में लेकर आएंगे, और जब प्रेशर में आप होते हो वहीं पर गलतियां ज्यादा देखो। ये हमने पहले भी खेल देखा था 370 वाला। एक मुझे कायदे से वैसे बात समझ नहीं आई है, ठीक है आप इंग्लैंड को आगे बोल रहे हो, इंग्लैंड चेज भी कर सकता है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट। आपने 472 मारे पहली इनिंग के अंदर, 471 मारे, उन्होंने 465 मारे। नहीं मारने चाहिए थे वैसे, क्योंकि उन्होंने 465 मारे और आपने बॉलिंग खराब कराई। और उन्होंने क्यों 471 खाई? क्योंकि उन्होंने भी बॉलिंग खराब कराई। उन्होंने भी बहुत सी बॉलिंग तो करनी नहीं, उन्होंने वो 600 खा सकते थे, यही आप नहीं समझ पा रहे। सुनिए तो वो 600 471 खाए ना, बात खत्म हो गई। 471 खाए ना, वो 600 खा सकते थे। समझ नहीं रहे। नहीं, ये यार नुक्स निकालने वाली बात है। नहीं भाई, बात तो सही है यार, अरे नहीं भाई, यही तो आप नहीं समझ पा रहे हो। बात सुनिए, वो 600 खा सकते थे, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बताओ, अल्टीमेटली हिस्ट्री बनी थी उस दिन पे भी, हिस्ट्री बनी थी। क्या आप मानते हैं? 3 बैटर ने 100 मारा और आपका टोटल 471 पे रह गया, सबसे कम टोटल था वो। एक बात बताइए मुझे, चलिए, कि क्या आप 600 नहीं खा सकते थे? आप क्यों 600 खा? आप 600 बना सकते थे पहली पारी में, 550 बना सकते थे। नहीं, क्या वो लीड लेके नहीं जा सकते थे आपसे? इंग्लैंड वाले के आपसे लीड नहीं लेके जा सकते थे वैसे यार, लेकिन 6 रन की लीड दिया है उन्होंने यार। अरे काट तो सकते थे, काटे भी तो नहीं। मेरी बात, 6 रन आपके 3 बैटर्स ने 100 मारा था, 3 बैटर ने 450, उनके बस ओली पोप ने 100 मारा था और ब्रुक 99 मारा था। बाकी सबकी 60-70 की कंट्रीब्यूशन थी। और पता है आप, डिफरेंस ये है कि आपने कैचेस छोड़े थे तब वो उतने तक पहुंचे। नहीं, वहां अगर आप कैचिंग ठीक रखते तो आप ऑलरेडी लीड लेके गए होते भाई, आपकी 100-150 की लीड होती। मैं आपसे बस ये बोल रहा हूं, और जो मेरा सबमिशन है इंडिया को लेके, आपने 470 जो भी 471 बनाया, आप एंड में जाके जरूर मैं मानता हूं कि चलो क्रम्बल कर गए, लेकिन अल्टीमेटली आपने 471 बनाया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहली इनिंग में आएगा। मैंने तो नहीं करा था एक्सपेक्ट 471 मारोगे आप, लेकिन आपने 471 मारे, चाहे वो ऊपर वालों ने मारे हो चाहे वो नीचे वालों ने ना मारे हो। सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन तो लीजिए, आपने सुन तो लीजिए भाई, तर्क तो लीजिए, आपने रख लिया ना अपना तर्क। चलिए बोलिए। 471 हुए, चाहे ऊपर वालों ने मारे चाहे किसी ने मारे, ना आपने एक्सपेक्ट किया था ना आपने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया 400 रन मारेगा। मैंने तो नहीं किया था भाई एक्सपेक्ट, ये सब एडमिट करेंगे जी। इंडिया ने फिर भी 471 मार दिए। चलिए वो आया बैटिंग करने के लिए, मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वो ट्रेल काट ही देंगे एकदम से, 465 भी मार देंगे। क्यों? क्योंकि आपने राइट एरियाज में बॉलिंग नहीं करी। और उन्होंने भी 471 क्यों खाए? क्योंकि उनके जो शुरू में बॉलिंग हो रही थी ना, उन्होंने भी राइट एरिया में बॉलिंग नहीं करी थी फर्स्ट इनिंग के अंदर। उन्होंने दूसरे दिन आके आपके धागे खोल दिए, आप नहीं खेल पाए। फिर एक सेशन के अंदर ही आप निपट लिए, 41 पे 7 हो गए। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर उन्होंने राइट एरियाज में बॉलिंग करके एंड में आपको जैसे तैसे करके रोक दिया ना, 370 पे रोक दिया आपको, तो आप भी राइट एरिया में बॉलिंग करके उनको फंसा सकते हो, बेहतर कर सकते हो। इंग्लैंड चेस कर सकता है, लेकिन भाई अगर मारने जाओगे ना, 2 धारी तलवार है ये, नहीं अगर खुद पे चले गई तो आप हार जाओगे। मैं आपका पॉइंट समझ गया। हाँ। मैं मानता हूं आपके पॉइंट कि देखो वो मारने जाएंगे, राइट एरियाज में हमारे बॉलर बॉलिंग कर लें, लेकिन अभी जो नहीं हुआ है हम वो तो नहीं बात कर सकते ना। हम एक्सपेक्ट देखो आपके बॉलर से 471 के बाद मैं ही आप दोनों से लड़ रहा था, मैं ही लड़ रहा था कि यार इंग्लैंड नहीं बना पाएगा, इंग्लैंड 300 बना ले वो बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ 6 रन की लीड लेके गए,
किसकी वजह से? आपके बॉलर से। एक तो विकेट नहीं निकाली गई बुमराह के अलावा, प्लस आपसे फील्डिंग नहीं हुई। फील्डिंग भी नहीं हो रही। फील्डिंग में आपने 6 कैचेस ड्रॉप कर दिए। तो अब आप ये कह रहे हो कि लास्ट डे पर आकर उन्होंने अभी विकेट नहीं दी, आप 6 ओवर में एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। और अगर वो पार्टनरशिप करते हैं, जो कि करेंगे पहली विकेट के लिए, अगर उन्होंने 40-50 की पार्टनरशिप कर दी तो फिर आप खुद बैकफुट पर हो गए और आपके बॉलर जो है वो राइट एरियाज में बॉलिंग करें। तो ये मुझे थोड़ा सारी चीजें एक साथ हो जाएं, हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी नीड बेटर परफॉर्मेंसेज फ्रॉम डीएसपी सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। राइट एरियाज में बॉलिंग ही करनी है। यहाँ पे ना, यहाँ पे विकेट ले गए बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप विकेट नहीं ले पाए तब क्या होगा? एक बात बताइए मुझे, इतना जो आप ये हेडिंगली की बात हो रही है ना, अगर चेज की ही बात हो रही है, चलिए जो सेकंड हाईएस्ट हेडिंगली में बात कर रहा हूं मैं, और कहीं बात कर रहा हूं है भाई सर, 362 है, 362 है, 362 है, 362 है, चलिए 362 है। और उसके पहले जब वो 404 हुआ था वो तो 1948 में हुआ था, बहुत पहले की लेकिन जो ये 362 हुआ है ये हुआ है 2019 के अंदर। 6 साल हो गए बात, 6 साल हो गए। उससे पहले जो चेज हुआ था थर्ड हाईएस्ट वो है 322 और वो हुआ था 2017 के अंदर लीड्स में। तो हाँ, लीड्स तो ये हाई स्कोरिंग चेज ग्राउंड है, पता लग रहा है। और क्या 2-3 बार हो रखा है। ये 5-6 सालों में एक बार हुआ है। अरे यार तब वो बैस बॉल भी नहीं खेल, तब वो उनका अप्रोच भी नहीं होता था। और वो जो आप 360 की बात कर रहे हैं, वो चलिए बैस बॉल एरा में, मिरेकुलस चेस, बैस बॉल एरा में कितने 350 इन्होंने चेस करे मुझे आप ये हमारे बताइए। अगेंस्ट 378 टोटल स्टैट बताइए सर, ये आप मेरे पे ये गणित मत लेके आइए, मेरे को ये बताइए कि इंग्लैंड उनको ने मिला ही नहीं है मौका। सर कितनी बार चेस करा, बात तो कीजिए ना। 350 से ऊपर उन्होंने कितनी बार चेस करा? वो मैं 300 तो देखो इंग्लैंड चेस करती रही है। आपको मैंने जो भेजा था ना 370, चलो सुनिए, मैं मैं आपको थोड़ा 20 बताता काट दिया ना, 350 रन कितनी बार इन्होंने चेस किया? एक मिनट में बैस बॉल एरा के हमारे अंदर, अगेंस्ट ही किया। बैस बॉल एरा के हाँ अंदर 378 एक बार हुआ, तो टारगेट मिला 378 का, 300 का टारगेट मिला था एक बार इंग्लैंड न्यूजीलैंड के सामने। तो अब देखते हैं ना कि क्या करते हैं, क्या हर बार थोड़ी होता है ये? अरे हर बार नहीं हर बार होता तो है, नहीं होगी लेकिन जो कहानी है। हमने यहाँ देखा उसी पे बात करेंगे ना भाई। आप देखो, आप बोल रहे हो देखिए, कंट्रीब्यूशन, मैं बताता उनके हूं। बैटर ज्यादा कंट्रीब्यूट करके गए 359 अगेंस्ट लीड्स 2019 में, 2022 में 378 उन्होंने चेज किया। उससे ये तो कह रही है तो हाईएस्ट चेजेस है उसके, ये तो मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ टेस्ट मैच, ये तो हाईएस्ट चेजेस हैं। लेकिन अगर आप रिसेंट बात करें एशेज वगैरह में, ये 293 अराउंड, 3 करते आए हैं। 315 अराउंड इन्होंने चेज किया है। देखो अभी 20 रन ये जोड़ चुके हैं, अब बचे हैं 350 है, कल के दिन सिंपल के कर आपके देते हैं। 350 जो है वो रन बचे हैं। कायदे में तो आपको ये डिफेंड कर लेने चाहिए, आपको 10 विकेट निकालनी चाहिए, लेकिन भेज रहा हूं आपको। आप जो बॉलिंग कर रहे हो ना, जैसी बॉलिंग हमने पहली इनिंग्स में आपसे देखी है, वो बॉलिंग कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है ना यार। वही चीज तो मैं देखो भी बोल रहा हूं। मैं ही आपसे लड़ रहा था, आप खुद कह रहे थे कि यार वो इंग्लैंड जो है वो 30-40 रन की ही आप ट्रेल बचेगी बस, है ना। वो सिर्फ 6 रन की बचा के गए, किसकी बदौलत? आपकी बॉलिंग की बदौलत ना। अब पहली इनिंग्स पांडे जी, में मेरा ही कॉन्फिडेंस इन्होंने, लीड्स का वेदर भेज दीजिए। पहली इनिंग में ही इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो शटर कर दिया। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई ये जो है अच्छी बॉलिंग करेंगे, निकाल ले जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस वो नहीं आया। अब आप मुझे बताइए, क्या वो 3 विकेट लेके प्रसिद्ध कृष्णा को कॉन्फिडेंस आया होगा? मुझे तो नहीं लगता। वो शॉर्ट बॉल डाल के इतने रन खा के, क्या सिराज को वो 2 विकेट लेके कॉन्फिडेंस आया होगा पिछले मैच में? इतने रन खा के इतनी भत पिटवा दी, नहीं आया होगा। ये सिर्फ बुमराह भरोसे चल रहे हैं हम। बुमराह कुछ कर दें, वो सपोर्ट की बात है। सपोर्ट क्या आपकी बॉलिंग पिछली इनिंग से बेहतर दे पाएगी? यस, आप तब कंटेन कर सकते हो। क्या आप शार्दुल को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तब आप कंटेन कर सकते हो, तब आप बचा सकते हो। लेकिन अगर आप शार्दुल से ढंग से बॉलिंग करवाओ नहीं, अगर बुमराह को सपोर्ट मिले नहीं, बुमराह अकेले लगे हुए हैं, जडेजा कितनी विकेट ले लेगा? जडेजा अकेला बचा, स्पिनर की तो कुटाई हो रही है। जडेजा अपनी ब्रिलियंस से कोई विकेट ले जाए तो ले जाए। और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें, एक चीज और बोलता हूं, हम ये एक्सपेक्ट करें कि इंग्लैंड तेज मारने जाए और वहां पर गलती करे, ये मूर्खता होगी। क्योंकि हमने पिछली इनिंग्स में ही देख लिया, वो तेज नेचुरली खेलते हैं यार। कितने आपको मौके उन्होंने दिए, लेकिन आपने भुनाए नहीं। तो आपको जो है उन मौकों को भुनाना पड़ेगा। और आप सिर्फ यही सोच के बैठे, यही प्लान लेके बैठे कि जी वो तेज मारने जाएंगे चेज के लिए, तब वो गलती करें। आपको गलती करवानी पड़ेगी। आपको कैचिंग और फील्डिंग दोनों अच्छी करनी है, आपको उनसे गलती करवानी पड़ेगी। मैं तो बोल रहा हूं आपको बॉलिंग, आपको फील्डिंग दोनों अच्छी करनी होगी। मेरा बस इतना सा पॉइंट है कि अगर उन्होंने बॉलिंग बेटर करी ना अपनी दूसरी इनिंग के अंदर, तो आप भी बेटर ही करोगे बॉलिंग दूसरी इनिंग के अंदर। आप अलग नहीं करोगे। अल्टीमेटली आपने 471 मारे, आपके टॉप 4 ने, टॉप 5 ने, उन्होंने मिलजुल के 462 मारे। बात इतनी सी है। तो मतलब आपने बेसिकली बराबर रखा है अभी।
अगर ऐसे देखोगे अभी तो, तक तो देखो इसको equal देखने रहा के दो नजरिए है यार। अगर आप उस नजरिए से देखोगे जी इंडिया के नुक्स है तो फिर इंडिया के नुक्स है, अगर उस नजरिए से देखोगे भाई उन्होंने उतने रन नहीं मारे तो फिर तो वैसे ही देख लो भाई। नहीं देखो, लेकिन मुझे पर्सनली ये फील होता है कि बॉलिंग आपकी, मैं मानता हूं कि पहली इनिंग के अंदर बहुत खराब कर गई, लेकिन इस इनिंग के अंदर उतना भी खराब नहीं करेंगे। सिराज ने वो झलकियां दिखाई है पहले एक ओवर के अंदर, देखो सिराज सही ने- टप्पे पे डाली है सिराज उसने ने, बॉल। प्रियांशु देखो नई नई बॉल है, सारी चीजें है, मानता हूं मैं, वो झलकियां दिखा दी यहाँ सिराज ने, लेकिन आप ये भी देखें एक समय क्या था। इंग्लैंड के ओपनर्स क्या वो नेचुरल अटैक तरीके से कर खेले रहे थे, वो अटैक तो उन्होंने रोक रहे किया ही थे, नहीं। वो तो विकेट बचा रहे थे आज। 15 बॉल में 3 रन पे था बेंडके। उन्होंने और आराम से खेला अभी है। भी अगर आप स्कोर देखें तो भेज तो दिया। क्रॉली ने वो 2 चौके मारे, गंदी बॉल थी वहां पर, उन्होंने वो 2 चौके मार दिए। अगर आप देखिए जो 21 रन बनाए, 25 बॉल में 12 रन क्रॉली है और 11 बॉल में 9 रन है डकेट। वो बाद में डकेट ठीक ही खेला है तेज। बाद में वो रन आ गए, लेकिन क्रॉली ने 2 चौके मारे, उससे पहले वो 3 रन पे रेंग रहा था 17-18 बॉलों में। तो आप ये भी देखो कि जो समय था वो विकेट देने वाला नहीं इनके था। कितने हुए मैच? उन्होंने अपना नेचुरल स्ट्रोक प्ले जो था, नेचुरल जो उनका गेम प्ले था लास्ट ओवर में, वो रोका। अब कल देखो, अब सारी चीज तो इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप कैसे बॉलिंग करते हो, क्या आप प्लानिंग लेकर आते हो। इंग्लैंड का आपको पता है कि उन्होंने आके कैसे खेलना है। मैं एक बार बोल दूं, सिराज का तो चलो ठीक है, वो तो फिर भी चलो कम कर देता है। मैं बुमराह तो खैर लेजेंड आदमी, वो तो विकेट लेगा ही लेगा। प्रसिद्ध कृष्णा से एक दरख्वास्त है, ये शॉर्ट बॉल वाला प्लान अपने घर छोड़ के आना, उसको ज्यादा यूटिलाइज मत करना। यार, शॉर्ट बॉल- वो शॉर्ट बॉल के चक्कर में ना आपको 3-4 चौके छक्के मार देते फिर, और फिर आप पे प्रेशर आता है। लेकिन वो नहीं होना कृष्णा चाहिए के भाई। पास हमें कोई और प्लान दिखाई नहीं। बट शॉर्ट बॉल का प्लान तो तब आना चाहिए ना जब आपकी जब मार खा लो आगे की बॉल से। फेल हो जाए। मतलब आपने आगे बॉल डाल दी और उन्होंने मार दिया, आप बाकी चीजें कर रहे हो, स्विंग करा रहे हो, सी मूवमेंट हो रही है, उसको भी उन्होंने काउंटर करके बहुत अच्छा खेल दिया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तब आप जाते हो शॉर्ट बॉल वाले ट्रैप टैक्टिक्स पे। जब कुछ नहीं वर्क करता फिर बाउंसर्स वगैरह आप लगाते हो। लेकिन वो नहीं होना चाहिए भाई। अगर शुरुआत से ही आप ये सोच रहे हो कि हम कोशिश करें, और ना, शॉर्ट वो नहीं। बॉल भी यार डाली है, देखो ब्राइडन कास ने भी शॉर्ट बॉल डाली है, लेकिन शॉर्ट नहीं डाली है, वो वो length- शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डाली है, वो लेंथ है जहां से बॉल उठ रही है। और बाय द वे एक क्रैक भी वहां पे बन चुका है, जिस क्रैक का उसने फायदा अब तो उठाया, देखो, रफ 2 आउट गया कर है, दिए, इतनी bowling हुई है, 2 आउट जडेजा कर के दिए। लिए तो भी रफ गया प्रसिद्ध है। कृष्णा के लिए तो बेस्ट है, आप जो वो लेंथ बना हुआ है, जो वो क्रैक बना हुआ है, आप उस पर डालो, कोशिश करो आप बॉल डालने की। लेकिन अगर आप पीछे डालने लग गए अपने पाले में, तो रख के, जैसे हैरी ब्रूक ने छक्का मारा था, सारे ही मारेंगे, इनके तो सारे वैसे खेलते हैं। तो यही चीज है, प्रसिद्ध कृष्णा को बेहतर करना पड़ेगा, सिराज को अब स्टेप अप करना पड़ेगा आखिरी दिन पे, और जसप्रीत बुमराह पे अकेले भार नहीं देना पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हो कि बुमराह के ऊपर सारा भार डाल दे और मैच जीत जाएंगे, नहीं भाई, आपको सबका कंट्रीब्यूशन अरे वो तो चाहिए। करना ही शार्दुल पड़ेगा। को बेहतर यूज करना पड़ेगा। शार्दुल को लेकिन अगर आप ये वही है 20-25 ओवर कि बाद लेके आओगे, इस यंग कोई टीम फायदा ने- नहीं होगा। ये बात मैं बोलूंगा कि इस यंग टीम ने हमें ये कॉन्फिडेंस दे दिया पहले मैच में कि हाँ, आप टेस्ट में जीत सकते हो। हाँ, क्योंकि जो हम सोच रहे थे कि जब ये सीरीज शुरू होगी, सीनियर प्लेयर्स नहीं है, शुभमन पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, ओवरसीज रन नहीं है, वो सारे जो हमारे सवाल थे, उन सारे सवालों के जवाब तो उन्होंने दे दिए कि बॉस एग्रीड ब्रदर। ये है, हम ऐसे खेलने वाले हैं। शुभमन के अब तक रन नहीं आए होंगे, 100 मार दिया, ऋषभ ने 200 मार दिए, जायसवाल ने 100 मार दिया, राहुल ने 100 मार दिया। तो सारे जवाब अब तक तो टिक मार्क उन्होंने किए हैं, लेकिन अब लास्ट डे है और ये देख लीजिए हाईएस्ट टारगेट। खैर ये तो वही पुराना वाला है जो मैंने भेजा था। रोहित क्या है, रेन इज प्रेडिक्टेड एंटायरली टुमारो, वी वोंट गेट 90 ओवर्स एंड व्हेनेवर वी बोल इट विल बी फेवरेबल कंडीशंस फॉर अस। सर लाइट रेन है। मैं आपको बट बात इंग्लैंड में बताऊं, वेदर यार चेंज मैं आपको बात बताऊं, इस मैच के अंदर मैंने दुनिया भर की ओवरकास्ट कंडीशन देख ली, एक पैसे की कोई हेल्प नहीं है, आराम से बल्ले पे आ रही है, आराम से आप खेल रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है नहीं आपको। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ हो ही जाएगा, मेरे को नहीं लगता। लेकिन ये देखिए आप, ये